हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लावर। और फ्लावर में भी आज हम लोग देखने वाले हैं चाइना रोज का फ्लावर, जिसको हम लोग गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चाइना रोज का बॉटेनिकल नेम क्या है और इसका फैमिली क्या है। बॉटेनिकल नेम है इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जबकि इसकी जो फैमिली है वो क्या है, मालवेसी। ये है चाइना रोज का एक फ्लावर जिसको आप देख पा रहे हो। इसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, देखिए ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा होगा आपको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और ये जो कलर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, जिसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्टैमेन, कई सारे मल्टीपल स्टैमेन, जिसको इंडिफाइनाइट स्टैमेन भी बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका स्टिग्मा। और ये एक लॉन्ग ट्यूब दिख रहा है जो इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और इसके बेस पर क्या मौजूद होता है, ओवेरी। ये फ्लावर कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों हॉल मौजूद हैं। जिस फ्लावर में चारों हॉल मौजूद होते हैं, यानी कि स्टैमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और या फिर पिस्टिल मौजूद है, तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर इसमें कोई भी एक पार्ट या एक से अधिक पार्ट एब्सेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि मान लीजिए पेटल को रिमूव कर दिया जाए, या फिर ये जो स्टैमेन नज़र आ रहा है इसको रिमूव कर दिया जाए, या फिर ये जो पिस्टिल है इसको रिमूव कर दिया जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। यानी एक या एक से अधिक पार्ट एब्सेंट है तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। जैसे कि आपने देखा है पिछले प्रीवियस लेक्चर में मेरे, कि उसमें बताया गया था आपको कि जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। और जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है उसको हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लावर कैसा है दोस्तों, ये जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लोग किसी भी प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड करें, देखिए ये प्लेन है, अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें तो इसको देखेंगे आप, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। इसी तरीके से इसको और किसी प्लेन से ऐसे डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, या किसी और भी प्लेन से आप इसको डिवाइड करिए तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री, यानी ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल कैसा होता है वो भी मैं, ये है कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल। कहीं पे ऐसा सिंबल अगर आपको दिखेगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। यानी चाइना रोज का जो फ्लावर है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, बॉटेनिकल नेम इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। फैमिली, किस फैमिली बिलोंग करता है, मालवेसी। फ्लावर इसका कैसा है, कंप्लीट, क्योंकि इसमें चारों हॉल मौजूद हैं। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि इसका जो सेपल होता है वो सेपल के अरेंजमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैमो या फिर पॉली। अगर सेपल कैसा होगा, फ्री होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। और जहाँ पर फ्यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमो नाम से बोलते हैं। तो जैसे कि इस फ्लावर को आप देख रहे हैं, इस फ्लावर में आपका जो ये सेपल है, आपको देखिए चारों तरफ से कैसा नज़र आ रहा है, फ्यूज नज़र आ रहा है, सब जुड़े हुए हैं एक साथ। इसका मतलब है कि इसका जो सेपल है वो कैसा है, गैमो सेप्लस है। क्या बोलेंगे इसको, गैमो सेप्लस। जबकि इसका जो ये पेटल है, देखिए आपको चारों तरफ से कैसे नज़र आ रहे हैं, ये फ्री नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेटलस बोलते हैं। तो गैमो सेप्लस है ये, और ये कैसा है, पॉलीपेटलस है। इस फ्लावर में आपको स्टैमेन और पिस्टिल दोनों नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट रहता तो इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। अगर ऐसे फ्लावर आपको नज़र आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैमेन मौजूद हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर। जबकि अगर उसमें पेटल मौजूद है तो क्या बोलेंगे उसको, स्टैमेन मौजूद है स्टैमिनेट, और पिस्टिल मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एस्टिवेशन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, सेपल या पेटल का अरेंजमेंट। सेपल या पेटल का किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, उसी के आधार पर हम उसको एस्टिवेशन नाम देते हैं। ठीक है, तो एस्टिवेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा ट्विस्टेस, इम्ब्रिकेट, वालवेट और वैक्सिलरी। तो इसमें कौन सा होता है, चाइना रोज हम लोग देख रहे हैं, तो चाइना रोज में कैसा देखने नजर आता है आपको, ट्विस्टेस नजर आता है। जैसा कि आपको दिखा देते हैं, ट्विस्टेस का मतलब क्या होता है, जब एक मार्जिन, एक पेटल की मार्जिन या सेपल की मार्जिन दूसरे पेटल के से ओवरलैप्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, देखिए इसकी मार्जिन है, ये दूसरे पेटल की मार्जिन से क्या है, ओवरलैप्ड है, इसीलिए इसको कैसा एस्टिवेशन नाम देंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन नाम देंगे।
अब हम देखते हैं कि इस फ्लावर में जो ओवेरी है उसकी पोजीशन क्या है। आपको पता होगा कि ओवेरी की पोजीशन के बेसिस पे हम ओवेरी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हाइपोगाइनस या पेरीगाइनस या एपीगाइनस, ठीक। तो इस फ्लावर में देखते हैं हम लोग, देखिए जैसा ये फ्लावर आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सबसे बेस में क्या मौजूद होता है, ओवेरी। और सॉरी, जो ओवेरी है ये क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट में मौजूद है यहाँ पे। और जितने भी पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे सेपल हो, चाहे पेटल हो ना, या स्टेमन हो, वो सब क्या है, इसके बेस से एराइज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसको हाइपोगाइनस ओवेरी यानी कि सुपीरियर ओवेरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो ओवेरी है वो कैसा है, सुपीरियर ओवेरी यानी कि तो ओवेरी हाइपोगाइनस के साथ साथ यहाँ पे देखिए स्टेमन जो है वो कैसा है आपका, इनफाइनाइट है। और उसके अलावा मोनोडेल्फस है। अभी हम देखते हैं कि इसमें मोनोडेल्फस या इनफाइनाइट का क्या मतलब है। चाइना रोज़ के फ्लावर में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ढेर सारे स्टेमन मौजूद हैं। ये जो स्टेमन है वो कैसे हैं, गुच्छे में हैं, बहुत सारे मौजूद हैं और मल्टीपल नंबर में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन को इनफाइनाइट बोलते हैं। और ये इनका जो फिलामेंट है, देखिए ये जो फिलामेंट है वो क्या होता है, इनके बेस से जितने एंथर हैं इन सभी का जो फिलामेंट है उसके बेस पे एराइज है और एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका मोनोएडल्फस कंडीशन बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसके पॉलिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या स्टेमन है, ये क्या करेगा, स्टेमन जो होता है कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है जनरली। और उसके अंदर एक लोब के अंदर दो क्या मौजूद होते हैं, पॉलन सैक मौजूद होते हैं, जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और यहाँ स्टिग्मा दिख रहा होगा, इस स्टिग्मा तक आ जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। क्योंकि ये कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को नजर आएगा।